हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी सिलेक्शन फेज 9 वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से, जिसके अंदर 10 पास 12 पास ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए डिफरेंट पोस्ट के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर 3200 प्लस वैकेंसीज आ चुकी हैं। फ्रेंड्स, केवल 10 12 ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए नहीं, बल्कि जिनके पास आईटीआई का कोई भी सर्टिफिकेट है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक वगैरह की है, इंजीनियरिंग वगैरह की है, या फिर किसी के पास कुछ भी सर्टिफिकेट है, या फिर किसी कैंडिडेट ने डिफरेंट ट्रेड से ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, जैसे कि फार्मेसी से कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ कंप्यूटर से अलग कर लेते हैं, तो हर एक टाइप की क्वालिफिकेशन होल्डर कैंडिडेट के लिए यहां पर जबरदस्त पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। फ्रेंड्स, इकलौती इंडिया की एक ऐसी वैकेंसी जो कि आपको फ्रीडम देती है कि आप अपने चॉइस के डिपार्टमेंट और पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले सकते हो। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल से देखेंगे, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट वाइज देखने वाले हैं, साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस तीनों ही कैटेगरी वालों के लिए यहां पर देखने वाले हैं। इन हैंड सैलरी कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको मिलेगी, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, सिलेक्शन होने के बाद जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स आपके कहां पर रहेंगे, पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी को लेकर, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारी जो लास्ट 12 मंथ वाली करंट अफेयर की बुक है, ये इंडिया की नंबर 1 करंट अफेयर की बुक बन चुकी है और बुक्स की कैटेगरी में बेस्ट सेलिंग बुक बनी हुई है और फ्लिपकार्ट के अंदर ऑल प्रोडक्ट में नंबर 1 रैंक पे चल रही है। तो ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आपने इतना ज्यादा पसंद किया है। लगभग 12 लाख स्टूडेंट के पास 2 महीने के अंदर हमारी ये बुक पहुंच चुकी है। तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में, तो इसमें सिलेक्शन लेने की टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बुक ऑलरेडी हमारी है। जनरल अवेयरनेस की बुक्स आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी काफी टाइम से चल रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में अवेलेबल है, इंग्लिश का पीछे रखा हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जबरदस्त तैयारी कर दीजिए, गारंटीडली आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए भाई, बात करते हैं हमारी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर यहां पर निकली है, वो लगभग 3200 प्लस वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसके अंदर है, डिफरेंट पोस्ट इसके अंदर है। एक बार आपको पोस्ट बता देता हूं, देखिए, जिसमें पोस्ट आपकी जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि ग्रेजुएशन वालों के लिए है, क्लर्क की पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जूनियर कंप्यूटर की पोस्ट है, एमटीएस 10th वालों के लिए, फायरमैन 10th वालों के लिए है, हेड क्लर्क की पोस्ट है, ऑफिस रिसर्च की पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, साथ ही कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट रिसर्च की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टोर कीपर 12th वालों के लिए इंपोर्टेंट है, बेस्ट पोस्ट है, असिस्टेंट स्टोर कीपर, और भी काफी सारी पोस्ट है, और काफी सारी टेक्निकल ट्रेड की भी पोस्ट है, काफी सारी इसमें ट्रेड्समैन की पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है, यानी कि पोस्ट की भरमार इसमें रखी हुई है। पोस्ट डिपार्टमेंट है, उसके सामने पोस्ट दी हुई है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, और फिर पोस्ट की कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी डिस्ट्रीब्यूट की गई कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए इतनी वैकेंसी है, इसमें एसटी के लिए इतनी वैकेंसी है, ओबीसी के लिए इतनी वैकेंसी है। अगर किसी पोस्ट के लिए ओबीसी के लिए वैकेंसी नहीं है, तो आप जनरल कैटेगरी से वहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको पोस्ट पसंद आ रही है बहुत ज्यादा। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, सभी डिपार्टमेंट इसके अंदर काफी जबरदस्त रखे हुए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट है, साथ ही सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट है, और भी काफी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, और साथ ही उनकी लोकेशंस भी दी हुई है कि ये डिपार्टमेंट कहां पर है, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, और कौन सी पोस्ट की किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है। ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसी लोकेशन के ऊपर आपकी पोस्टिंग होगी, उसी डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, एक आपको पूरी वैकेंसी की डिटेल लेने के लिए एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज एज लिमिट डिटेल दे ही रहा हूं, फॉर्म कैसे अप्लाई करना वो भी आपको डिटेल दे ही रहा हूं। भाई, बात कर लेते हैं एक बार इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म ऑलरेडी 24 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021 रखी हुई है। एग्जाम जो आपका होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा, जनवरी फरवरी 2022 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस है, एसटी एचसी एससी पीएच वुमेन कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर नहीं रखी गई है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2021 तक होने वाली है। और कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट पोस्ट के अकॉर्डिंग भी वेरी करेगी, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपको डिटेल से पता चल ही जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर ऑप्शन मिलने वाले हैं। और साथ ही एसटी एससी ओबीसी पीएच वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर इलेक्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ओबीसी वालों
वालों को 3 ईयर का इलेक्शन मिल जाएगा, ST/SC वालों को 5 ईयर का मिल जाएगा, PH कैटेगरी वालों को 10 ईयर का मिल जाएगा, साथ ही PH OBC वालों को 13 ईयर का, PH ST/SC कैटेगरी वालों को 15 ईयर का। तो इस तरीके से इसमें एज रिलैक्सेशन भी रखे हुए हैं। तो फाइनली बात कर लेते हैं भाई एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बताऊं, पोस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी हुई है। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट पेजेस के ऊपर जाओगे तो वहां पर डिपार्टमेंट और पोस्ट दी हुई है, पोस्ट के सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा हुआ है कि जैसे कि MTS की पोस्ट है उसके सामने लिखा हुआ है कि 10th पास अगर आप हो तो आप इस डिपार्टमेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वहां पर अगर लिखा हुआ है क्लर्क की पोस्ट है उसके सामने लिखा हुआ है 10+2 अगर आपने पास किया फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वहां पर अगर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके सामने लिखा हुआ है ग्रेजुएशन पास या फिर अबो, तो आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कि पोस्ट के सामने उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी हुई है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन आप जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे भी जब आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू करोगे वहां पर प्रॉपर ऑप्शन होता है, यानी कि आप अपना पोस्ट कोड लिखोगे, पोस्ट के बारे में भरोगे और नीचे उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे या फिर नहीं। मैं आपको आगे बता रहा हूं, निश्चिंत रहिए डिटेल से। तो भाई एक बार बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इस सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें रखा हुआ है। 3 कैटेगरी में वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास, यानी कि 3 CBT आपके होंगे। अगर किसी ने बहुत सारी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है, आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, आपने बहुत सारी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, यानी कि आपने 10th वाली पोस्ट के लिए MTS के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपने क्लर्क वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया जिसके लिए 12th मांगा जाता है, और आपने PA वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया जिसके लिए ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है। तो आपके 3 एग्जाम होंगे, क्योंकि 10th वाली जितनी भी कैटेगरी की पोस्ट है जिसमें 10th पास मांगा हुआ है उनका एक अलग CBT होगा, 12th वालों के लिए एक अलग CBT होगा, ग्रेजुएशन पास वाली पोस्ट के लिए अलग CBT होगा। बस डिफरेंस ये रहेगा, इनका जो सिलेक्शन इनका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है वो सेम है, बस जो एग्जाम का लेवल है वो डिफरेंट आपका रहने वाला है। तो 3 CBT होगा तीनों ही कैटेगरी के लिए, समझ गए। तो भाई सबसे पहला आपका एग्जाम ही होगा ज्यादातर पोस्ट के लिए, उसके बाद सेकंड स्टेज उन पोस्ट के लिए है जिनमें मांगा हुआ है एक्स्ट्रा, जैसे कि क्लर्क की पोस्ट है, कुछ के लिए टाइपिंग मांगी हुई है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की या फिर हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट, उनके लिए स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। क्लर्क की पोस्ट हो गई, कुछ ऐसी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हो गई, कुछ में स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें आपका शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट सेकंड स्टेज में होगा। कुछ के लिए कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट मांगा हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिकल ट्रेड की पोस्ट है, सिविल वगैरह पोस्ट है, उनमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है, तो सेकंड। कुछ पोस्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर मांगा होगा तो उसमें वो आपका होगा, और थर्ड स्टेज जो आपकी ज्यादातर पोस्ट के लिए उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा फाइनल सिलेक्शन के बाद। तो भाई आपकी बेसिकली ज्यादातर पोस्ट के लिए 2 ही स्टेजेस रहेंगी। जैसे कि MTS की पोस्ट हो गई उसके लिए केवल एक स्टेज रहेगी, क्योंकि MTS पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है, केवल एग्जाम हुआ उसके बाद फाइनल कट ऑफ लग जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज मांगी हुई है उन्हीं पोस्ट के लिए आपका सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट वगैरह होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एक बार एग्जाम के बारे में, CBT के बारे में। तीनों ही कैटेगरी 10th, 12th और ग्रेजुएशन वालों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। एग्जाम आपका 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज ये भी बेसिक आने वाला है, इससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन होंगे। हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का आने वाला है। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी, वही SSC वाली रहेगी, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हो यानी कि PH कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो 60 मिनट 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। यस, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। समझ गए, ये एग्जाम पैटर्न रहेगा। उसके बाद एक शॉर्ट कट ऑफ बनेगी, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिन पोस्ट के लिए है स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। 3 CBT होंगे। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो एग्जाम होगा वो 3 होंगे। ठीक है, 3 CBT। 10th वालों के लिए एक होगा, 12th वालों के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए अलग CBT होगा। ठीक है,
अब उसके बाद स्किल टेस्ट मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होगा। एग्जाम सेंटर की डाउट आ रहा होगी भैया एग्जाम सेंटर कहां होगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया में एग्जाम सेंटर होगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो 3 एग्जाम सेंटर चूज करने के आपके पास ऑप्शन होंगे, यानी कि आप अपने आसपास सिटी में ही जो आपकी नाइबर सिटी होगी उसमें अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम सेंटर की चॉइस आपके हाथ में ही है। अब बात कर लेते हैं भाई जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको वहां पर भरने को मिलेंगे। देखिए अब आप ये सोच रहे हो कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। कुछ पोस्ट के लिए ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा, क्या पता मैं मेरा एक्सपीरियंस ना हो। देखिए सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, कुछ ही पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। जब आप इसका रजिस्ट्रेशन कर लोगे, फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे, तो वहां पर एक पोस्ट कोड का ऑप्शन आता है, वहां पर आपको पोस्ट का कोड भरना है। नोटिफिकेशन में देखोगे तो डिपार्टमेंट और पोस्ट के पहले, ठीक है, लेफ्ट में एक पोस्ट कोड दिया होता है, पोस्ट कोड आप वहां पर भर दोगे। सेलेक्ट ही करना होता है, उसमें ऑप्शन होते हैं, चूज करना होता है। एक होता है पोस्ट नेम, आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। जैसे आप टैप करोगे तो बहुत सारी पोस्ट खुल जाएंगे, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। मान लीजिएगा कि भाई आप क्लर्क वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आपने क्लर्क चूज कर दिया। उसके नीचे एक और ऑप्शन खुलेगा लेवल ऑफ पोस्ट, यानी कि ये जो पोस्ट है वो किस लेवल की है, 10th लेवल की है, 12th की है, फिर ग्रेजुएशन लेवल की, ITI की लेवल की है, उस तरीके की। अगर क्लर्क की पोस्ट के लिए 12th मांगा हुआ है तो वहां पर आप 12th वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब फॉर्म में उसके नीचे 25 नंबर पर एक और ऑप्शन खुलेगा जो कि होगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर क्लर्क वाली पोस्ट के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, अगर 12th पास ही मांगा हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये मांगा है कि और कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी उसके साथ होनी चाहिए, ठीक है। अगर 12th पास ही मांगा हुआ है तो वो ऑप्शन नहीं खुलेगा। उसके नीचे 26 नंबर पर एक और ऑप्शन आएगा डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ये ऑप्शन भी तब खुलेगा अगर उस पोस्ट के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ हो, ठीक है, वरना नहीं खुलेगा। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, MTS की पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो उसका कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं खुलेगा, तो आप मतलब एलिजिबल हो, ठीक है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अगर कहीं एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, क्लियर सी बात है। तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम थोड़ा ध्यान से फॉर्म अप्लाई करिएगा। बाकी बहुत अच्छी पोस्ट है, सिलेक्शन लेने वाली पोस्ट है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पोस्ट की थोड़ी थोड़ी पोस्ट है कैटेगरी वाइज, ठीक है, बहुत कम कम पोस्ट है। यही पोस्ट होती है जहां पर सिलेक्शन हो जाता है बहुत बार स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई, ये पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, समझ गए कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक बार सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे लोग पूछते थे कि भैया जो 10th बेस वाली पोस्ट है उसकी सैलरी क्या रहेगी। जितनी भी 10th बेस वाली पोस्ट है उनके लिए जो आपकी सैलरी रहेगी वो 25,000 से लेकर 30,000 इन हैंड इनिशियल सैलरी रहेगी, यानी कि 25,000 से 30,000 शुरुआती आपकी सैलरी रहेगी, बाकी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। 12th बेस वाली जितनी पोस्ट है, क्लर्क हो गया या फिर जितनी भी पोस्ट है, ठीक है, डेटा एंट्री जो भी है, उसमें जो आपकी इनिशियल सैलरी होगी 27,000 होगी, मैक्सिमम सैलरी आपकी 32,000 के आसपास होगी, बाकी पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है उसकी इनिशियल सैलरी 30,000 होगी और मैक्सिमम सैलरी इनिशियल 45,000 तक यहाँ पर है, डिपेंड ऑन पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग भी काफी सारी पोस्ट डिपेंड करती हैं। तो भाई ये आपकी सैलरी का प्रोसीजर हो गया। आई होप अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। वर्क जॉब प्रोफाइल के बारे में, सिलेक्शन कहां पर होगा, पोस्टिंग कहां पर होगी, जॉब लोकेशन क्या होगी, वो तो आपको फॉर्म में ही पता चल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब चेक करोगे, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट के सामने लिखा होगा ये डिपार्टमेंट है भाई कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ये क्लर्क की पोस्ट है, और ये जो डिपार्टमेंट है कोलकाता, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश के अंदर है, तो उसी स्टेट, उसी रीजन के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि वहीं आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। एक डाउट क्लियर। अब जॉब प्रोफाइल क्या होगी। अब देखिए MTS की पोस्ट है तो MTS डिपार्टमेंट लिख रहा होगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, तो आपको MTS मल्टीटास्किंग का काम करना पड़ेगा। क्लर्क की पोस्ट है ऑब्वियसली हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल पोस्ट है तो आपको इंजीनियर वाला काम करना पड़ेगा। तो यार पोस्ट के नाम से ही पता चल जा रहा है कि आपकी जॉब प्रोफाइल यहाँ पर क्या रहने वाली है। क्लियर है, समझ गए। तो ये होता है भाई जॉब प्रोफाइल। और बाकी और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। या फिर बहुत सारे अगर डाउट इकट्ठा हो जाते हैं तो कल एक प्रॉपर डाउट वाली वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें आपके बचे हुए सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश किया कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी डिटेल जानने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। बस ये कहूंगा बढ़िया पोस्ट है, वैकेंसी 3200 है। डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी थोड़ी कम होती हैं, लेकिन ये सिलेक्शन दिला जाती हैं, ऐसी ये पोस्ट होती हैं। क्लियर है भाई। तो चलिए, बाकी बेस्ट बुक के ऊपर अगर आपकी डिमांड आई तो बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आपकी
डिमांड आई तो स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आयो लाइक करिएगा, दोस्त का शेयर करिएगा। बुक करंट अफेयर के नीचे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, परचेज कर लीजिएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस की सभी बुक है, लगभग 10 टाइटल हमारे हो चुके हैं केवल आप लोगों की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।